हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपकी जो यूपीपी की जो तैयारी चल रही वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो जल्द ही एग्ज़ाम है, आप सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और जो आपकी जो डेली क्लास चलती है यूपी स्पेशल की, उसकी आज क्लास में जो है हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे लेके आए हैं। और उसी के साथ यदि आपको कोई अन्य भी टॉपिक पढ़ना हो तो वह भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जो करंट अफेयर की डेली क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें मार्च की जो है मार्च तक की करंट अफेयर हम करा चुके हैं। इसमें मार्च के हम टॉप 100 करंट अफेयर करा चुके हैं और कल जो 50 और कराएंगे, जिसके बाद हम जो है मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट कर देंगे। और इसके अलावा हमने एक हिंदी का जो है यूपीपी के जो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी कराने शुरू किए हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। एक पेपर हमने कराया हुआ है, वो जाके आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं, तो जो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और एक जो है अभी निर्माणाधीन है। तो जो निर्माणाधीन हवाई अड्डा है वह जो है जेवर हवाई अड्डा है। तो इसको हम बताने के बाद चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। पहला जो हमारा हवाई अड्डा है वह लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको इसको हम बाबतपुर भी कहा जाता है। तो यह जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, इसको आप देख सकते हैं। यह जो है यह लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। यह लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पिक है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला हमारा जो हवाई अड्डा है वह है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको हम अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। यह जो है लखनऊ में है। जो जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है यह जो है बनारस में है। और जो हमारा अगला जो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है यह जो है लखनऊ में है। इसको हम अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं, देख सकते हैं। अब ये है अमौसी हवाई अड्डा हमारा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला देखा जाए। इसके बाद आता है हमारा कुशीनगर हवाई अड्डा। तो जो कुशीनगर हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको नाम से ही हम पढ़ सकते हैं। जो कुशीनगर हवाई अड्डा है वह कुशीनगर में है। ये जो है हमारा कुशीनगर हवाई अड्डा, इसको अगर देखा जाए तो ये देखिए फ़ोटो जो है बिल्कुल साफ़ साफ़ आई है। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला देखा जाए। अगला है महाश्री वाल्मीकि। वो जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, अगर देखा जाए तो इसको जो है ये जो है महाश्री वाल्मीकि जो है यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा। तो जो महाश्री वाल्मीकि जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह अयोध्या में है। तो हमारे जो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो यह हो गए। पहला हमारा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम बाबतपुर भी कहा जाता है, यह बनारस में है। अगला हमारा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, यह अमौसी में है, लखनऊ। इसे अमौसी भी कहते हैं, ये लखनऊ में है। अगला हमारा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर में नाम से हम जान सकते हैं। अगला हमारा महाश्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह जो है अयोध्या में है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा, जो कि निर्माणाधीन है इस समय, मतलब अभी यह बनना है, या नोएडा में है। इसको आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से बनना है। चलिए बच्चों, अब आगे देखे जाए। हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अलावा कुछ अन्य हवाई अड्डे भी हैं जिनको भी हम देख सकते हैं। जो उसमें है बमरौली हवाई अड्डा, जो कि प्रयागराज में है। इस हवाई अड्डे की खास बात यह है कि यह सौर ऊर्जा संचालित प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। यह देखिए, ये है हमारा प्रयागराज का बमरौली हवाई अड्डा। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए। चकेरी हवाई अड्डा, यह कानपुर में है। ये हमारा चकेरी हवाई अड्डा है। इसके बाद हमारा अगला आता है खेरिया हवाई अड्डा, जो कि आगरा में है। ये हमारा खेरिया हवाई अड्डा हो गया। अगला हमारा हो गया हिंडन हवाई अड्डा, जो कि गाज़ियाबाद में है। इसको हम देख सकते हैं हिंडन हवाई अड्डे को। ये हमारा हिंडन हवाई अड्डा है। चलिए बच्चों, इसको आगे देखा जाए। अगला है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, जो कि गोरखपुर में है। ये हमारा गोरखपुर हवाई अड्डा हो गया। इसके बाद हमारा अगला है ललितपुर हवाई अड्डा। तो जो ललितपुर हवाई अड्डा है, इसको हम याद कर सकते हैं, ललितपुर के नाम से है, तो इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यह हमारा ललितपुर हवाई अड्डा है। अगला हमारा हो गया बरेली हवाई अड्डा। यह बरेली में ही है। इसके में भी ज़्यादा समस्या नहीं आई, क्योंकि हवाई अड्डा और ज़िले का नाम एक ही है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा अगर हम अब आगे देखा जाए तो देखिए, अगर इसको याद करने का तरीका देखा जाए तो जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, यह बनारस के थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये बनारस में हो सकता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। अगला हो गया हमारा कुशीनगर के नाम से ही है। महाश्री वाल्मीकि जी का संबंध किससे है? भगवान श्री राम से। तो यह अयोध्या में हो जाएगा, अयोध्या। इसके अलावा जेवर हवाई अड्डा, इसके लिए नोएडा कर लीजिएगा।
अगला बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, इसमें ये याद जरूर रखिएगा कि सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। अगला हमारा होगा चकेरी जो कि कानपुर में है, खेरिया या आगरा में है, हिंडन हवाई अड्डा या गाजियाबाद में है। इसके बाद आता है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में, ललितपुर में है। और जो हमारा अगला हुआ, इसके बाद हमारा आता है अगला हवाई जो अड्डा है, इसके बाद हमारा अगला हवाई अड्डा जो आता है ये गोरखपुर में है, और अगला हमारा हवाई अड्डा है ललितपुर हवाई अड्डा, और बरेली हवाई अड्डा। चलिए अब हवाई अड्डे के बाद जो है हम कुछ ODOP जो डेली देखते हैं, कुछ ODOP देख लेते हैं, और जो है ODOP हमारा कौन कौन से हैं। चलिए हमने काफ़ी ज़िले देख लिए थे, औरैया देख लिया था, इसके अलावा आजमगढ़ भी देख लिया था। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि जो औरैया में जो है ODOP कौन सा रखा गया है, औरैया का प्रोडक्ट कौन सा है। और सभी लोग ये एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा कि आजमगढ़ का कौन सा है। चलिए बच्चों, अब अगला देखा जाए एक जिला एक उत्पाद में। अगला जो जिला है यह बाराबंकी किसके लिए है? बाराबंकी हमारा वस्त्र उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए वस्त्र उत्पाद के लिए हो गया बाराबंकी। अगला हमारा आता है बिजनौर काष्ठ कला। ये देखिए बिजनौर में जो है ये हमारी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा आता है बांदा जो है सजर पत्थर शिल्प के लिए है। इसको हम देख सकते हैं, जो है बांदा जो है यह सजर पत्थर शिल्प के लिए, इसको आप लिखते चलिएगा। हम आपके एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे जिलों करा देंगे, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम समय ज़्यादा समस्या ना आए। अगला आया चंदौली हो गया जरदोजी एवं काला चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये देखिए चंदौली जो है हमारा ये जरदोजी एवं काला चावल के लिए हो गया। अगला हमारा आता है चित्रकूट जो है हमारा लकड़ी के खिलौने के लिए हो गया। इसके बाद हमारा आता है भदोई हमारी कालीन के लिए फेमस है। ये भदोई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भदोई का एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इसलिए भदोई को याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा बलरामपुर हमारा खाद्य प्रसंस्करण दालों के लिए प्रसिद्ध है। ये देख सकते हैं, ये दाल के लिए प्रसिद्ध है बलरामपुर। इसके बाद आगे आता है बुलंदशहर जो है सिरेमिक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए बुलंदशहर, ये जो सिरेमिक उत्पाद के लिए हो गया बुलंदशहर। अगला हमारा आता है, इसके बाद ये हमारे आज की जो है ODOP समाप्त होते। चलिए इसको जो है ख़त्म करने से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लिया जाए जो हमने पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। तो उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 हवाई अड्डे हैं। पहला चौधरी चरण सिंह जो कि अमौसी भी कहा जाता है लखनऊ में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये बाबतपुर भी कहा जाता है, ये बनारस में। अगला आ गया कुशीनगर हवाई अड्डा या कुशीनगर में। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा, या निर्माणाधीन है, या नोएडा में। फिर आता है महाश्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या अयोध्या में। फिर आता है बमरौली हवाई अड्डा, यह हो गया प्रयागराज में। यह सौर ऊर्जा संचालित प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। इसके अलावा आ गया चकेरी हवाई अड्डा या कानपुर में, खेरिया हवाई अड्डा या आगरा में, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा या गोरखपुर में। इसके बाद हमारा अगला आता है ललितपुर हवाई अड्डा, ये ललितपुर में, बरेली हवाई अड्डा बरेली में। और इसके लास्ट आता है सरसावा हवाई अड्डा जो कि सहारनपुर में है। तो इसको याद रखिएगा, सरसावा हवाई अड्डा या सहारनपुर में है। और जो आज हमने ODOP पढ़े हैं ये हैं बलरामपुर के लिए खाद्य प्रसंस्करण दाल है, भदोई की कालीन या दरी है, बांदा में सजर पत्थर शिल्प है, बिजनौर में काष्ठ कला है, बाराबंकी वस्त्र उत्पाद है, बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद है, चंदौली में जरदोजी एवं काला चावल है, और लास्ट हमारा चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। इसके अलावा अगर यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हम आपको जो है ये टॉपिक पढ़ना है। और जो भी टॉपिक आपका जो कमज़ोर हो उसको आप बता सकते हैं, उसको उस टॉपिक को भी कराएंगे। और अगर हिंदी में कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके साथ जो हम क्लास समाप्त करते हैं। और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि औरैया का ODOP में कौन सा प्रोडक्ट रखा गया है और आजमगढ़ का ODOP में कौन सा प्रोडक्ट रखा गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।